माटी के लाल सांवरलाल जी के नाम से हम एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म जो बना रहे हैं जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से, और उनकी एक बायोग्राफ़ी। उसी संदर्भ में प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब के लंबे समय तक निजी सहायक रहे, यानी पीए के रूप में जिन्होंने शानदार कार्य किया, उनकी समर्पित कार्यशैली से जो प्रभावित रहे। तो ऐसे हमारे पीए साहब श्रीमान शिवजी राम जी जाट साहब हैं। आइए शिवजी राम जी जाट साहब से प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब की कार्यप्रणाली, उनकी ईमानदारी, उनका डेडिकेशन फॉर पब्लिक, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और 9 अगस्त को जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ रही है उसका बड़े स्तर पर प्रसारण पूरे प्रदेश भर में करेंगे। गोपालपुरा में उनकी जन्मभूमि पर बड़ा कार्यक्रम होगा। सर, प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब पर हम माटी के लाल सांवरलाल जी जाट साहब के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। किस रूप में देखते हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं? आदरणीय प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब की डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो आपके मन में विचार आया है, ये स्वागत योग्य हैं। वास्तव में ही सांवरलाल जी एक ऐसे महान नेता, या यूँ कह सकते हैं एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हमेशा गरीबों और किसानों के बारे में चिंता की है। सर, आप उनके साथ एज ए फर्स्ट पीए के रूप में कब जुड़े, किस तरीके से उनके कार्य करने की शैली रही, कौन सा मंत्रालय उनके पास रहा और जिसमें लोगों से सीधा जुड़ाव करके उन्होंने काम किया? मेरे को उनके पास काम करने का सौभाग्य दिसंबर 2003 से मिला, जब वो वसुंधरा जी की सरकार में सिंचाई मंत्री बनाए गए। बाद में मई 2004 से उनके पास पूरा जल संसाधन मंत्रालय, जिसमें पीएचडी, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट सहित सारे पानी से जुड़े सारे विभाग उनके पास थे। तो उनके पास मुझे दिसंबर 2003 से काम करने का मौका मिला। जब इतने बड़े विभाग, आज जल संसाधनों की 2-3 मिनिस्टर हो गए, पीएचडी का अलग हो गया, नहरी इलाके का अलग हो गया और ग्राउंड वाटर का अलग कर दिया है, तो इन सब के बीच इतने बड़े विभाग को संभालना, किस तरीके से उनका जो कार्यशैली थी वो जनता के प्रति किस रूप में थी, और उससे आप अपने जीवन में किस तरीके से उसको उतार पाए कि आप लगातार उस पथ पर काम कर रहे हैं? वो सुबह हर स्थिति में 8 बजे नहा धो के तैयार करके सही 8 बजे वो लोगों से मिलना शुरू कर देते थे। और उनका दिन भर ये रहता था, वो कभी दिन में उनका कोई रेस्ट करने का या सोने का कोई टाइम नहीं होता था। सुबह से शाम तक वो दिन भर कार्य करते रहते थे। उनके यहाँ पे कोई भी आदमी आता तो वो निराश होकर नहीं जाता था। वो जो भी आदमी, जो भी काम होता वो यथासंभव उसका करने का प्रयास करते थे। एवं उनके प्रति ये भी धारणा थी कि कई बार कोई दूर दराज से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, या मान लो भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर से कोई आदमी किसी दूसरे मंत्री महोदय के पास आते और वहाँ उनका काम नहीं हो पाता, तो वो आम बात करते कि चलो यार सांवरलाल जी के पास चलते हैं, कुछ नहीं तो उनसे 1-2 हैंडपम्प ट्यूबवेल स्वीकृत करा के लिए चलते। और वो जब उनके पास आते तो उनके पास किसी एमएलए एमपी की अनुशंसा की ज़रूरत नहीं होती थी। कोई आम गांव का आदमी भी अगर एप्लीकेशन लेके आ जाता था कि सर मेरे यहाँ पानी की समस्या है, वहाँ पे ट्यूबवेल चाहिए, हैंडपम्प चाहिए, तो वो वहीं पे उस एप्लीकेशन पे ही स्वीकृत कर देते थे। ऐसे मतलब वो एक आम आदमी, आम किसान, गरीब आदमी के हमेशा वो मसीहा के रूप में काम करते थे। जब सर वो चले गए, उनके साथ रहने का आपको 2 बार चांस मिला, एक बार 2003 से 8 की सरकार में और नेक्स्ट 2013 से 18 की सरकार में कुछ समय के लिए। क्या उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्से जो आपको याद हो, उनके जो आदेश देने की भाषा या अधिकारियों को कहने की भाषा, आपको निर्देशित करने की भाषा, लोगों को अपनाहित की भाषा, तो उनके कुछ किस्से? वो हमेशा काम करने में विश्वास करते थे। कोई भी पीड़ित आदमी आता तो यथासंभव उसके सामने ही उसकी समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करते थे। जो हमारे विभाग की समस्या होती वो तो हाथों-हाथ वो समाधान करते। अगर किसी अन्य विभाग की होती तो वहाँ भी उस विभाग के संबंधित मंत्रीगण से या अधिकारीगण से बात करके यथासंभव पीड़ित व्यक्ति की जो उनके पास दूर दराज से उम्मीद लेके आता था उसका समाधान करने का प्रयास करते थे। एक सर, जब उनका अंतिम समय आया तो वो अंतिम समय तक भी उनकी किस तरीके की भावना रही, या कोई आप जब उनके इतने नज़दीक रहे तो बहुत सारी जीवन की बातें उनसे आपने सीखी होगी, क्या वो अंतिम समय में कोई ऐसा मैसेज
आपको देकर गए या परिवार के लिए, या ऐसा कि आप अपने करियर में, अपने जीवन में इन बातों को याद रखना, तो उनके सिद्धांतों से किस तरीके से सीखा आपने और उनका क्या लास्ट मैसेज था? जिस दिन वो बीमार हुए उस दिन संभवतः 22 जुलाई 2017 की बात है। तो अमित शाह जी आए हुए थे और बीजेपी कार्यालय में उनकी मीटिंग थी, और 12 बजे राजस्थान के जो भी सांसद थे, एमएलए, उनके साथ अमित शाह जी की मीटिंग थी। तो उस दिन संयोगवश में भी उनकी से मिलने उनके मकान पे मानसरोवर गया हुआ था। तो उस दिन उनको उनके खुद के गांव भी जाना था, तो वो वहाँ से सीधे घर से निकले उस मीटिंग में। और चूँकि उनको गांव जल्दी जाना था, इसलिए उन्होंने पहले मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके, और एक वक्ता के बाद दूसरे वक्ता वो थे कि जो वो बोलना चाहते थे वो बोल के कुछ और फिर अपने गांव जाना चाहते थे। तो जब वो लास्ट बात उन्होंने उस समय बोली, उस समय भी उन्होंने जो सारी बात किसानों के बारे में, अपने एमएसपी के बारे में, और सारा उनका जो भी भाषण था वो पूरा किसानों या किसानों की समस्याओं के समाधान के इर्द गिर्द था। और वो जब किसानों के लिए बोल के अपने विचार प्रकट करके वापस अपनी सीट पे वापस बैठने के लिए आ रहे थे, तो उसी समय वो गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद वो ठीक हो ही नहीं पाए और 9 अगस्त को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो लास्ट में भी उनका संदेश एक तरह से किसान कौम के लिए, पीड़ित शोषित वर्ग के लिए रहा है कि वो हमेशा उनकी आवाज़ उठाते रहे, उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण भी करते रहे। आपने उनके रहते हुए एज ए उनके पी आप रहते हुए राजस्थान शासन सचिवालय कर्मचारी संघ के आप 2 बार अध्यक्ष बने। किस रूप में आप देखते थे कि वो अपने अधीनस्थों को भी लीडरशिप के रूप में डेवलप करना चाह रहे थे, या उनके आसपास के लोगों को हमेशा अपनाए तरह के उन्होंने आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया? वो हमेशा पॉजिटिव विचारधारा रखते थे, काम करने में भरोसा करते थे, नेगेटिव चीज़ों के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था। उनके पास जब कोई भी आदमी आता वो उनके सबके काम करते। वो हमें भी कई बार डांटते रहते थे, अगर कोई कारणवश हमारी वजह से भी किसी का कोई काम में डिले होती तो भी वो हमें कहते कि किसान आदमी इतनी दूर से आया परेशान होके, मतलब वो हमेशा गरीबों किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते थे। और चूँकि उनके पास रहते तो हम लोग भी, कोई हमारा भी मिलने जुलने वाला गांव का कोई आदमी आता, किसी का काम होता, तो हम उनको निवेदन करते तो उसका भी वो समाधान करने का प्रयास करते थे। तो उनकी वजह से नो डाउट कि हम लोगों का भी कई लोगों से जुड़ा हुआ, और ये भी उनका पूरा प्रयास यही रहता था कि अभी भी मतलब उनके समय में किसी आदमी के हम काम किए हुए जो लोग थे उस समय वो कोई साधारण आदमी थे, वो भी आज कई एमएलए बन गए, कई मंत्री बन गए। तो आज भी वो उनकी कार्यशैली को उनको सब लोग याद करते हैं और उनके उदाहरण देते हैं। यानी उनके पास में कांग्रेस बीजेपी का कोई भेदभाव नहीं था। एक बार की बात है कि कोई उनके पास कोई आदमी आया, उसको किसी हैंडपम्प के लिए, तो 1-2 लोग बैठे, उन्होंने उनको कह दिया कि सर ये तो कांग्रेसी आदमी है। तो उनके ये विचार थे कि कांग्रेस वाले को क्या प्यास नहीं लगती है क्या? कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोग आपके लिए भी ये कहेंगे कि आप बीजेपी के आदमी हो। यानी वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हर आदमी की समस्या का बिना कोई भेदभाव के तुरंत निस्तारण करने में विश्वास करते थे। और उनके रहते हुए मैंने भी ये चीज़ सीखी कि आदमी जब भी जहाँ भी रहे, आदमी को किसी की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जीवन में एक दूसरे के मददगार बनने का, और इसीलिए भाई साहब शिवजी राम जी शासन सचिवालय में रहते हुए सांवरलाल जी की कार्यशैली को ही अपने जीवन में अपनाते हुए आम लोगों की मदद के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। तो निश्चित रूप से आइए हम सभी सांवरलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें, उनकी यादों को सहेजें और उनके बताए पद चिन्हों पर जो सकारात्मक रूप से समाज में बदलाव लाने वाले हैं, आम आदमी के लिए मददगार हैं, पीड़ित शोषित का भला करने वाले हैं, उन पर हम चलने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।